Now we will see some examples. सबसे पहला आप करिए, साइन 150 कितना आएगा? चलिए, साइन 150। तो इसको स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि इसके आसपास कौन है। इसके आसपास है 180 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 180 डिग्री -30। क्यों भाई, ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे हम, तो अब सेकेंड स्टेप है कि इसका क्वाड्रेंट पहचानो। इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? तो ये 180 से कम है लेकिन 90 से ज्यादा है ना। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, तो साइन कैसे होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख दो पॉजिटिव। क्या लिखा हमने? पॉजिटिव। ये हो गया सेकेंड स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप समझा? सेकेंड स्टेप समझा। अब सेकेंड स्टेप के बाद अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। अब किसका साथ दे रहा है? 180 का साथ दे रहा है। जब 180 का साथ दे रहा है तो कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट करना नहीं है। किसके साथ कन्वर्ट करना पड़ता है? 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, उनका साथ अगर देगा तो कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगा। तो साइन का साइन रह जाएगा, 30 का 30 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन 30 होता है 1/2। बात बन गई, आंसर आ गया 1/2। अगर आप चाहो तो इसको 90 के साथ भी कर सकते हो। सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2 से इसी को करके दिखाता हूं। देखिए, साइन ऑफ 150 इज इक्वल्स टू, इसको 90 के साथ ले लेते हैं। साइन 90 प्लस कितना? 60। यस और नो? 90 प्लस 60 कितना? 150। यस और नो? 90 के साथ लिखा मैंने। यस सर। सेकेंड स्टेप में देखो कि कौन सा क्वाड्रेंट है। इसका सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये आएगा पॉजिटिव, लिख दिया हमने पॉजिटिव। ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में देखो ये किसका साथ दे रहा है? 90 का साथ दे रहा है। तो इसके साथ देने में क्या प्रॉब्लम है? साइन का बन जाता है कॉस, तो साइन का बन जाएगा कॉस, और ये जो भी लिखा है उसको एज इट इज यहाँ पर लिखना है। आंसर बन जाएगा कॉस 60 कितना होता है? 1/2। आंसर आ गया 1/2। क्यों भाई, कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करके दिखाइए। कॉस ऑफ 150 करके दिखाइए। कॉस 150, √3/2। √3/2। √3/2 आएगा। ओके लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 180 -13। सर -√3/2। अब कॉस को सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव माना जाएगा, है ना भाई। तो ये होगा निगेटिव माइनस। अब थर्ड स्टेप 180 का साथ दे रहा है, 180 का साथ दे रहा है तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो कॉस का कॉस रह जाएगा और 30 का 30 रह जाएगा। आंसर आएगा माइनस कॉस 30 होता है √3/2। आंसर आ गया -√3/2। कितने लोग का आया, समझा आपको? क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। tan 120, tan 120।
देखते हैं इसको कौन कर पाता है। √3. -√3. यस, -√3 इज करेक्ट आंसर। तो बेटे आसान है, इसको लिखो tan ऑफ 120 को मैं लिख रहा हूं 180 -60, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब पहचानो इसका क्वाड्रेंट। अब इसका क्वाड्रेंट पहचान लिया हमने, इसका क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? निगेटिव। और 180 का साथ दे रहा है तो कन्वर्जन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो सीधा सीधा लिख दिया मैंने tan और ये 60, और इसीलिए ये बनेगा -tan60 का वैल्यू कितना होता है? √3, तो इसलिए -√3 इज योर आंसर। क्लियर? Yes, sir. चलो अब देखते हैं कौन कौन कर पाता है। अब दे रहा हूं, करके दिखाना, ठीक है? सब लोग करके दिखाना। sin 300 करके दिखाना। sec 240 करके दिखाना। cosec 150, cot 210, cos 330। ये 5 करो सब लोग, एवरीवन। यस, एवरी वन ऑफ यू डू दिस फास्ट। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। Sir, first का -√3/2. ओके, देखते हैं कौन कौन करता है। फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, गार्गी ने कर दिया। गार्गी ने पहला बोला -√3/2, ठीक है। दूसरा -2/√3, ऑलराइट। ये पहले को मैं लिख सकता हूं sin ऑफ
360 माइनस 60। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 360 का साथ दे रहा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका पहले क्वाड्रेंट पहचानो। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 से ज्यादा। तो 270 से ज्यादा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहेगा। ऐड शुगर टू कॉफी से, है ना? ऐड शुगर टू कॉफी हमेशा याद रखना होगा। तो इसीलिए माइनस, साइन का साइन ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, और 60 रहेगा। आंसर आएगा माइनस साइन 60 होता है √3/2। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए बेटे। हाँ, साइन 60 कितना? √3/2। एग्रीड? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेक 240, तो ये बनेगा सेक ऑफ 240 के पास कौन है? 270 है, या फिर 180 भी है। 180 भी जमेगा, 270 भी जमेगा। 270 माइनस 30, 270 माइनस 30। अब ये 240 मतलब 180 से ज्यादा, 270 से कम, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव होगा, तो माइनस। 270 का साथ दे रहा है। किसका? 270 का साथ दे रहा है। तो सेक का क्या हो जाएगा? कॉस। 270 का साथ दे रहा है, इसलिए सेक का हो जाएगा कॉस 30। और इसीलिए आंसर बन जाएगा माइनस कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो इसका भी आंसर उतना ही आएगा, माइनस √3/2। ये समझा? क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। आगे कोसेक। कोसेक को बेटे 150 तो 180 के साथ ले लो। 180 माइनस 30। 180 के साथ जब आएगा तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वाड्रेंट पहचानो। क्वाड्रेंट पहचानो इसका। 150 मतलब 180 से कम, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, और इसलिए आंसर आएगा पॉजिटिव में। 180 का साथ दे रहा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए कोसेक, और जो 30 है वो एज इट इज 30 लिख दो। कोसेक 30 मतलब उल्टा होता है, 1/sin30 होता है। क्यों भाई? और sin 30 कितना? 1/2, तो उसका उल्टा 2। आंसर आ गया +2। ये गार्गी का सही आया। और किसी का कुछ आया? चलिए नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है सर। जी, स्टेप्स याद रखो, स्टेप से सब कुछ याद रह जाएगा। कॉट ऑफ 210, तो 180 के साथ ले लो, चलेगा। 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 कितना होता है? 180 प्लस 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है? पहचानो। क्वाड्रेंट कौन सा है? पहचानो। 180 से ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू, ऐड शुगर टू, टू मतलब tan और उसका उल्टा, tan और उसका उल्टा कॉट, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव, है ना? 180 का साथ दे रहा है वो, तो कॉट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कॉट लिख दो। 180 का √3। साथ दे रहा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये 30 एज इट इज कॉट 30, इसलिए कॉट मतलब 1/tan30। तो tan30 याद करके रखा ही है हमने, कितना होता है? 1/√3, और 1/√3 का उल्टा होता है √3। आंसर आया √3। करेक्ट? यस गार्गी, करेक्ट है। एंड लास्ट, एनीबडी एल्स? बाकी लोग भी आंसर दे दो फटाफट। कॉस 330, यस बताइए।
कॉस ऑफ 330 मतलब 360 माइनस 30 भी बोल सकते हैं इसको। सर -√3/2। ओके, किसका आंसर है ये? हर्षा। ओके, ए 5th का आंसर है सर। सो दिस विल बी कॉस। अब ये देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहचानिए। ऐड शुगर टू कॉफी, ये 270 से ज्यादा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी मतलब कॉस वाला, कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये होगा पॉजिटिव। क्या होगा सर? 3/2 आंसर। पॉजिटिव आएगा। और 360 का वो 7 दे रहा है, इसलिए कॉस का कॉस रह जाएगा और ये 30, और इसीलिए cos 30 कितना होता है? √3/2। तो आंसर विल बी पॉजिटिव √3/2। आंसर क्या होगा? पॉजिटिव √3/2 विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? क्या ये सबके Yes, समझ sir. में आया? यस सर। ऑल राइट, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हाँ सर, हाँ। cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये 5 के 5 सबके समझ में आ गए? पूरे क्लियर है? यस सर। हाँ सर। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखे ये एंगल मेजर करने का ये तरीका देखा, उसमें एक शॉर्टकट देखा हमने, ऐड शुगर टू कॉफी वाला, याद है ना? ऐड शुगर टू हाँ। कॉफी, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? बोलो, फटाफट बोलो। साइन एंड कोसेक, उसका कोसेक। उल्टा, साइन एंड कोसेक, कॉस नहीं, कोसेक। साइन एंड कोसेक, कॉस नहीं, ठीक है। तीसरे में टी, टैन, Tan and cot. टैन एंड कॉट, शाबाश। चौथे में कौन कौन? कॉस एंड Cos and sec. जी। तो ये पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो उसके बाद हमने इस तरह के एंगल्स को कैसे ढूंढना है, इसका तरीका हमने देखा। तो इसके हमने 3 स्टेप्स देखे। पहला स्टेप है कि आप इसको 0, 90 या फिर 270 या फिर 180 या फिर 360 के फॉर्म में लिखो, इस तरह इसको एक्सप्रेस करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है कि इसका क्वाड्रेंट पहचानो। इसका क्वाड्रेंट में वैल्यू, ये ऐड शुगर टू कॉफी से वैल्यू मिल जाएगा, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डिसाइड करेगा। और उसके बाद क्या करना है? अगर 0 या 180 या 360 का साथ दे रहा है तो कन्वर्ट करना नहीं है, एज इट इज लिखना है। और अगर 90 या फिर 270 का साथ दे रहा है तो कन्वर्ट जरूर करना है। ओके, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। किसको किस में कन्वर्ट करना है बोलो? Sin to cos, tan to cot, साइन को and कॉस में और कॉस को साइन में, सेकेंड को सेक को कोसेक में, और कोसेक को सेक में। क्यों जी भाई? और टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। साइन को कॉस में करना है, न कि कोसेक में। सेक को कोसेक में करना है, ठीक है। ये जोड़ी अलग है, ये जो जोड़ियां है ये जोड़ियां अलग है, ये जोड़ियां अलग है, ठीक है। ये जोड़ी अलग है, ये जोड़ी अलग है, ये ध्यान रखना होगा, तब जाके ये ध्यान रह जाएगा। तो आइए, आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। समझ में आया सबके? क्लियर? Yes, ओके, sir. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो इसी तरह से अगर आप बहुत ध्यान देकर इसको पढ़ेंगे, हर एक टेक्निक को अगर आप याद रखोगे,
सारे के सारे टेक्निक बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज यहीं पर रुक जाते हैं हम, फिर से कल मिलेंगे। किसी का कोई डाउट है? अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर।